एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी, जहां समस्याओं का अंबार हमेशा रहता है। कभी जाम की समस्या, कभी सड़क की समस्या, कभी गंदा पानी जमा रहने की समस्या। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं जो हर दिन मंडी आने जाने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों के द्वारा बहुत शिकायतें भी की गईं, जिसके बाद इन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए एपीएमसी टीम का गठन किया गया। इस टीम में जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने ये माना कि मंडी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसे ठीक करने में टाइम लगेगा। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका त्वरित निस्तारण करना बेहद जरूरी है, लेकिन समस्याओं को दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसा कमेटी का मानना है। वहीं राजू कोहली ने बताया कि मंडी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की समस्या, जिसको काफी हद तक कम कर दिया गया है पहले की अपेक्षा। पहले जैसे जाम की समस्या अभी नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही P24 से हुए बातचीत में राजू कोहली ने इस बात का भी दावा किया है कि मंडी के अंदर जितने भी करप्शन हो रहे हैं, आने वाले वक्त में उन्हें जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और सभी समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एपीएमसी के कमेटी के मेंबर राजू कोहली ने जब P24 न्यूज से बातचीत की, उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। सुनिए जरा। नमस्कार दोस्तों, P24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम आजादपुर मंडी के अंदर जो हम उसमें एपीएमसी में जो नए मेंबर बने हैं राजू कोहली जी, मंडी की समस्या को लेकर हम राजू कोहली जी के पास आए हैं और जानते हैं उनकी मंडी की समस्या को लेकर क्या हल करने का क्या विचार चल रहा है, कैसे उसको हल किया जाएगा मंडी की समस्या को। आइए हम जानते हैं राजू कोहली जी से। सर नमस्कार जी। सर, मंडी के अंदर जो आए दिन एक तो सबसे बड़ी समस्या है जाम की। सबसे पहले तो ये बताइए कि जाम की समस्या का कैसे हल किया जाएगा। सर, आप मंडी में भ्रमण कर रहे होंगे, 6 तारीख को इलेक्शन हुआ था और 7 तारीख से ही जाम की समस्या को लेके हम लोग तत्पर हो गए थे। मंडी का माहौल आप देख रहे होंगे, पिछले 20-25 दिन से अगर आप मंडी में घूम रहे हैं तो आपको जाम की समस्या से निजात मिलता हुआ दिख रहा होगा। रेगुलर जो स्टाफ, जो भ्रष्टाचार पहले चल रहा था मंडी के अंदर, चौक बिक जाया करते थे, जो सिक्योरिटी अफसर थे उनको आधी आधी तनख्वाहें दिया करते थे। अब हम लोग अंदर कमेटी में हम आए हैं तो हमने तीनों कमेटी मेंबर ने सचिव मोदी के साथ में दौरा किया और उन सब चीजों खामियों को दूर करते और आज जाके देखिए आप मंडी के अंदर, मंडी में आपको कोई ट्रैफिक मिलेगा नहीं। सर, मंडी के गेटों को लेकर अगर हम देखें तो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड के अलावा वहाँ पे प्राइवेट आदमी भी लगते हैं जो पैसे लेकर ई रिक्शा वगैरह या और जो गाड़ियां हैं अंदर बेचते हैं। ये चीज पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। आज तो देखो सर, एकदम तो कोई जादू की छड़ी है नहीं हमारे पास। तीनों कमेटी मेंबर जो हम जीत के आए हैं कि झाड़ू चलाएं और झड़ी चलाएं और मंडी साफ हो जाए, लेकिन चारों गेटों के ऊपर हम लोग सरप्राइज विजिट करते रहते हैं। और आप आउट गेट पे देखेंगे, पूरा वहाँ पे गार्डर लगे हुए थे पहले, वो गार्डर हटवा दिए हैं, साइड में गार्डर खड़ा है। और इन गेट के अंदर पहले 4 पैसेज अंदर आने से 2 बंद थे, 2 खुले थे, अब चारों पैसेज खुले हैं ताकि स्मूथली गाड़ियां अंदर आ जा सकें। और ई रिक्शा के ऊपर मामला बात है तो हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एंक्रोचमेंट हटाने के लिए हम लोग खुद सर्वे करते हैं। और इस टाइम अफसर भी पूरे हमारी बात से बात मिलाते हुए पूरा आजादपुर मंडी में काम कर रहे हैं। डे बाय डे सुधार होता चला जाएगा। अभी तो 1-2 महीने हुए इलेक्शन। अगर आजादपुर मंडी के इन्वेस्टमेंट हटाने की बात की जाए तो क्या होता है कि जो इनके लोग हैं उनको पहले इतला दी जाती है कि आप अपना सामान यहाँ से हटा लें, लेकिन वो आज भी आप देखिए जो एपीएमसी के अंदर एसटीडी बूथ्स हैं उनके अंदर ढाबे तक चल रहे हैं। ऐसा है, आपकी बात बहुत दुरुस्त है और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैंने जो सचिव महोदय साहब गौरव साहब आए हैं उनके साथ तीनों कमेटी मेंबर ने ही सरप्राइज विजिट की थी। सवेरे 7:30 बजे अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी मंडी दिखाई, मंडी में क्या माहौल है उसको देखते हुए लगभग 50-60% जो है एनक्रोचमेंट हटी है। और डेली डील होती है और डेली डील के अनुसार जहां जहां एनक्रोचमेंट होती है वो हटाते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो बेचारे ये रेडी पटरी वाले खड़े हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, पर मेरा ये काम है, इनको भी रोटी मिलनी चाहिए, हक इनका भी है आजादपुर मंडी के अंदर आके रोटी कमाए। लेकिन पैसे खाली करने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है। और मैं जहां से भी निकलता हूं, मैं ही क्या, गोपाल भाई और अपना अशोक पंडित जी, हम निकलते हैं, हम लोगों से हाथ जोड़ते हैं, इनको बोलते हैं सिर्फ गाड़ियों का आना जाना आप छोड़ दिए और बाकी किनारों के ऊपर बैठ के अपना माल बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे फ्री होना चाहिए ताकि आरती भाई की गाड़ी या माशोक और की गाड़ी लोड होकर बाहर जा सके। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कुछ ना कुछ आपको जरूर सहूलियत महसूस होती दिख रही होगी। लेकिन अगर जो मंडी के गेटों की बात की जाए, मंडी के गेट के ऊपर जो जितना भी एडवर्टाइजमेंट है, बिल्कुल गेट के ऊपर लोगों ने दुकानें बना दी हैं, उसका किराया तक खा रहे हैं। लेकिन वहां पर अगर असामाजिक तत्व खड़ा हो, आरती भाई अपना पैसा लेकर बैंक में जाता है जमा कराने, लेकिन उसको भी तो इस चीज का डर होगा कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं वहां खड़े होंगे, चाय की दुकानों पे खड़े होंगे
और वही वारदात को अंजाम देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इसके संज्ञान के लिए, क्योंकि चौकी के अंदर लगभग 20 से 25 आदमी की स्ट्रेंथ है, 1.25 लाख आदमी के ऊपर, बहुत कम है। हम लोग डीसीपी से मिले और एसीपी साहब ने 3 बार इसका दौरा भी किया। और बैंक स्ट्रीट की जो बात आप कह रहे हैं, वहां पर हमने कम से कम इनको 6 से 7 बार हटाया, ये फिर लग जाते हैं। लेकिन अभी हमारी दिक्कत क्या है, वहां पर कलम की ताकत नहीं है, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, कमेटी बनी नहीं है, ताकि हम इनके ऊपर लगाम खींच सकें। कि जिस वार्ड के अंदर मेरा एक विजन है काम करने का तीनों का, कि जैसे फर्ड नंबर 11 है, 11 पे जितने भी स्वीपर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो चारों आएंगे और वहां के जो भी उत्तराधिकारी है उसको आगे साइन करेंगे कि ये हमने सफाई करी है और हम रोज आ रहे हैं, तो उनको तनख्वाह मिलेगी। ऐसी सिक्योरिटी को लगा रहे हैं। लगभग 428 सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर, और 70 से 80-90 आदमी काम करते थे, बाकी नहीं करते थे। अब कम से कम भी 300 आदमी काम कर रहा है मंडी के अंदर, क्योंकि मैं खुद दौरे ले रहा हूँ उसके लिए। मतलब अब भी 128 गार्डों की कमी है। हाँ, कमी तो है। इनकी सैलरी इनको फिर भी दी जाती है, तो ये अभी जो नए बड़ा अभी जो पुराने देखो, जो पहले जो बीच किया उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, रात की बात की। लेकिन आने वाले अभी इस टाइम जो सचिव महोदय और डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सारे ईमानदार हैं, और उन्होंने जो पहले जो किया हो तो भगवान भली करे। लेकिन हमारी निगाह के अंदर हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सचिव महोदय साहब महाराष्ट्र से हैं, और वो अपने आप के अंदर एक मशहूर है, 300 अफसर वो सस्पेंड कर चुके हैं जिन महकमों से आए हैं। और उनको देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने मंडी में तबेले हटवाए, दोनों 80-80, 50-50 गाँव के टमाटर मंडी के अंदर वहां पे तबेला बना था, इधर संगम शेड में तबेला बना था, तो वो तबेले सब हटवा दिए उन्होंने। हमने शराब पकड़ी यहाँ पर मंडी में बिकती हुई, उनको भी अरेस्ट, पहले जो बीच किया उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, रात की बात की। लेकिन आने वाले अभी इस टाइम जो सचिव महोदय और डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सारे ईमानदार हैं, और उन्होंने जो पहले जो किया हो तो भगवान भली करे। लेकिन हमारी निगाह के अंदर हम किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सचिव महोदय साहब महाराष्ट्र से हैं, और वो अपने आप के अंदर एक मशहूर है, 300 अफसर वो सस्पेंड कर चुके हैं जिन महकमों से आए हैं। और उनको देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने मंडी में तबेले हटवाए, दोनों 80-80, 50-50 गाँव के टमाटर मंडी के अंदर वहां पे तबेला बना था, इधर संगम शेड में तबेला बना था, तो वो तबेले सब हटवा दिए उन्होंने। हमने शराब पकड़ी यहाँ पर मंडी में बिकती हुई, उनको भी अरेस्ट करवाया, उन पर केस लगवाया, दोनों लड़के अरेस्ट हैं। वो धीरे धीरे कर रहे हैं काम, डे बाय डे कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा हम करते चले जाएंगे। और ये हमारा फर्ज भी बनता है, जो विश्वास मंडी के नुमाइंदों ने हमारे को दिए है, इज्जत दी है हमारे को, उस विश्वास को भी खरा उतर के दिखाएंगे। मतलब अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मंडी के अंदर जितना भी करप्शन है खत्म हो जाएगा। सिंह साहब गारंटी दे रहा हूं, आने वाले 6 महीने के अंदर आपको मंडी दिखा देंगे। पेरिस तो नहीं बना सकते, लेकिन मंडी काम लायक बता देंगे, ताकि फख्र कर सके लोग कि इन बच्चों को हमें जिता के भेजा है। और एशिया की M&I नेशनल इंपॉर्टेंट मंडी है, उस टाइप से दिखेगी भी आपको। ये थे हमारे बीच में राजू कोहली जी, जिन्होंने बताया कि मंडी के अंदर जितना भी करप्शन था वो आने वाले समय में उसको पूरी कोशिश करेंगे खत्म करने की। हम भी उम्मीद करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर जितना भी करप्शन है वो खत्म हो और मंडी का जो है सुधार हो। मैं जसविंदर सिंह, P24 न्यूज,